तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भवन के असासों की तकसीम और दिल्ली में नए तेलंगाना भवन की तामीर का जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी कांग्रेस के सीनियर अराकीन के हमरा रियासती काबीना की तोसी पर तबादला ख्याल करने के लिए मंगल को नई दिल्ली पहुंचे हैं। वो पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और एआईसीसी के अराकीन सोनिया गांधी, राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। काबीना में तोसी और अक़लियती कायदीन के लिए विज़ारती ओहदों पर तबादला ख्याल भी होगा। दरियासना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भवन के असासों की तकसीम और दिल्ली में नए तेलंगाना भवन की तामीर का जायजा लेते हुए मुताल्लिका हुकाम से तफसीलात हासिल की हैं। तेलंगाना अमेरिका तेलुगु एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात करते हुए अमेरिका में मुनक्किद होने वाले तेलंगाना अमेरिका तेलुगु एसोसिएशन महासभा में शिरकत की दावत दी है। तेलंगाना अमेरिका तेलुगु एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात की और रियासत के दूर दराज देहातों में 10 दिसंबर से 23 दिसंबर तक मुनक्किद किए जाने वाले समाजी खिदमात के बारे में बताया। वफ्द ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बताया कि वरंगल में 38 कंपनियों के ताउन से जॉब फेयर मुनक्किद किया गया, जिसमें 16,000 लोगों ने शिरकत की और 1500 बेरोजगार अफराद को मुलाजिमतों के लिए मुंतखब किया गया। वफ्द ने वाशिंगटन में 24 मई तक 26 मई मुनक्किद होने वाले तेलंगाना अमेरिका तेलुगु एसोसिएशन महासभा में शिरकत के लिए मल्लू भट्टी विक्रमार्का को मदऊ किया है। बीआरएस रुकने असेंबली हरीश राव ने कानून साज असेंबली स्पीकर गदम प्रसाद कुमार को एक मकतूब रवाना करते हुए ऐवान असेंबली में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने की इजाजत मांगी है। कांग्रेस हुकूमत ने तमाम सरकारी महकमों पर व्हाइट पेपर जारी करने का फैसला किया है। रियासती वजीर खजाना भट्टी विक्रमार्का कल यानी 20 दिसंबर को कानून साज असेंबली के इजलास में इस पर एक पीपीटी देंगे। इसी के तनाजुर में साबिक वजीर व बीआरएस एमएलए हरीश राव ने कानून साज असेंबली स्पीकर गदम प्रसाद कुमार को एक खत लिखा है और ऐवान असेंबली में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने की इजाजत मांगी है। उन्होंने अपने खत में लिखा है कि रियासती हुकूमत कल से कानून साज इजलास में इख्तिसादी आपाशी और बिजली के मसाइल पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देगी। अगर हुकूमत को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने की इजाजत दी जाती है तो इस हवाले से अपोजिशन को भी ऐवान के जरिए अवाम को अपना विजन बताना होगा। हरीश राव ने उन्हें भी प्रेजेंटेशन देने की इजाजत मांगते हुए कहा है कि वो भी ऐवान में प्रेजेंटेशन देने को तैयार हैं। बीजेपी के साबिक एमएलए रघुनंदन राव ने कलेश्वरम प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर बदउनवानी का इल्जाम लगाते हुए सीबीआई के जरिए जांच करवाने की मांग की है। हैदराबाद में बीजेपी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए साबिक एमएलए रघुनंदन राव ने कहा कि कलेश्वरम की तामीर का मंसूबा साल 2008 में वाईएस राजशेखर रेड्डी हुकूमत के दौर में बनाया गया था। 100 टीएमसी से 12 लाख एकड़ अराजी को सैराब करने की तजवीज पेश की गई थी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि साबिक बीआरएस दौरे हुकूमत में कलेश्वरम प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर बदउनवानी हुई है और इसकी सीबीआई के जरिए जांच करवानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की तामीर की अगर जांच की जाएगी तो असल मुजरिम सामने आ जाएंगे।
तेलंगाना के वजीर बराए सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने इस माह की 28 तारीख से नए राशन कार्ड की इजराई के लिए दरख्वास्तें कबूल करने का ऐलान कर दिया है। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि नए राशन कार्ड के लिए दरख्वास्तें 28 दिसंबर से कबूल की जाएंगी। इसके साथ साथ मौजूदा राशन कार्डों में तब्दीलियां, इजाफे या फिर गलतियों की दुरुस्तगी के हवाले से भी दरख्वास्तें मौसूल होंगी। सिविल सप्लाईज मिनिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया है कि रियासत के हर गांव में ग्राम सभा मुनक्किद की जाएगी। नए राशन कार्ड, पेंशन और रिहायशी प्रोग्राम के इस्तेफादा कुनिंदगान का इंतखाब ग्राम सभा के जरिए ही किया जाएगा। रियासती वजीर ने कहा है कि उन्होंने पहले ही ओहदेदारों को हिदायत जारी कर दी है कि वो मियारी और बारीक चावल की तकसीम के लिए इक़दाम करें। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने आरटीसी बसों में खवातीन को मुफ्त सफर की सहूलत से ऑटो ड्राइवर्स के रोजगार मुतासिर होने पर कहा है कि हुकूमत ऑटो ड्राइवर्स से इंसाफ को यकीनी बनाएगी। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से रियासत भर में आरटीसी बसों में खवातीन को मुफ्त सफर की सहूलत मुहैया करवाई गई है, जिससे ऑटो ड्राइवर्स के रोजगार मुतासिर हुए हैं। हुकूमत ने इस मामले का नोट लिया है और इस खुसूस में फैसला करेगी। उन्होंने अवामी मसाइल की यकसोई के लिए रियासती हुकूमत के शुरू करदा प्रजवानी प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर मंगल को अवाम की बड़ी तादाद से मौसूल होने वाली शिकायतों और नुमाइंदगियों पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि प्रोग्राम को अवाम का बेहतर रद्द-ए-अमल मौसूल हो रहा है। वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि मंगल को 5126 दरख्वास्तें वसूल हुई हैं, जिनमें बेशतर जाती मकान से मुताल्लिक थी। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि बेरोजगार नौजवान भी बड़ी तादाद में प्रजावानी में शरीक होकर अपनी दरख्वास्तें दाखिल कर रहे हैं। खवातीन के लिए मुतारिफ करवाई गई आरटीसी बसों में मुफ्त सफर की स्कीम का रास्त असर ऑटो ड्राइवर्स को हुआ है और ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल भी वजीर मौसूफ तक पहुंचे हैं। पूनम प्रभाकर ने कहा है कि खवातीन के बसों में मुफ्त सफर से ऑटो ड्राइवर्स को मसाइल का सामना है। ऑटो ड्राइवर्स हमारे भाई की तरह हैं। हुकूमत उनके साथ इंसाफ को यकीनी बनाएगी, ताहम तब तक उनको कुछ सब्र करना पड़ेगा। शरीयत पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी ने तमाम विंग्स और मुताल्लिका अमले की कारकर्दगी का जायजा लिया। हाल ही में हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर मुकर्रर किए गए के श्रीनिवास रेड्डी ने सीसीएस साइबर क्राइम्स डीडी वुमेन सेफ्टी विंग का जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने तमाम विंग और अमले के कामकाज का जायजा लेते हुए पेशा वाराना तहकीकात करने, सीसीएस को मजीद फरोग देने की हिदायत जारी की। के श्रीनिवास ने बगैर किसी तासुब और ताखीर के चार्जशीट दाखिल करने, तहकीकात को तेजी से मुकम्मल करने, मुतासिरों के साथ इंसाफ करने और मुल्जिमीन को सजा दिलवाने के लिए काम करने की भी हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि सीसीएस चूंकि हैदराबाद सिटी पुलिस का एक बड़ा विंग है, इसलिए हर किसी को अपनी पेशा वाराना सलाहियतों को बेहतर बनाना चाहिए। सीपी ने धोखाबाजों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई पर भी जोर दिया है। इस जायजा इजलास में डॉक्टर गजराव भोपाल, जॉइंट सीपी क्राइम्स एंड एसआईटी शिल्पावली, डीसीपी डीडी के अलावा डी कविता, डीसीपी वुमेन सेफ्टी विंग इंचार्ज साइबर क्राइम यूनिट के अलावा सीसीएस साइबर क्राइम्स डीडी वुमेन सेफ्टी विंग और तमाम साइबर क्राइम के सीसीएस के तफ्तीशी एहलकार, वुमेन पुलिस स्टेशन के एसएचओ, टीम इंचार्जेस व दीगर ने हिस्सा लिया। करीमनगर एमएलए गंगुला कमलाकर ने करीमनगर की आवाम का शुक्रिया अदा किया है, जिन्होंने उन्हें 4 मरतबा हल्के से जीत दिलाई है।
कोत्तापल्ली एमपीपी पी श्रीलता महेश की सदारत में मंडल परिषद का जनरल इजलास हुआ, जिसमें एमएलए कंगोला कमलाकर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने हल्के करीमनगर से उन्हें कामयाब बनाने पर आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि 15 साल में एमएलए और वजीर की हैसियत से उन्होंने हल्के करीमनगर की तरक्की के लिए खिदमत अंजाम दी हैं। उन्होंने बरसर इख्तियार आने वाली कांग्रेस हुकूमत को आवाम से किए गए 6 जमानतों पर अमल दरामद करने का मशवरा दिया है और कहा है कि अवाम मुखालिफ फैसले किए गए तो उसके खिलाफ तहरीक चलाई जाएगी। एमएलए ने कांग्रेस हुकूमत से तमाम वादों पर अमल करने, पी घर 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने, किसानों को 24 घंटे मियारी बिजली फराहम करने का पुरजोर मुतालबा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के हर वादे पर अमल दरामद के लिए हुकूमत पर दबाव डाला जाएगा। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान डिवीजन कॉरपोरेटर एम स्वामी यादव ने मुगल कनाला इलाके में जारी NP3 पाइपलाइन के कामों का मुआयना किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन की हिदायत पर कॉरपोरेटर एम स्वामी यादव ने मुगल कनाला इलाके में जारी NP3 पाइपलाइन के कामों का मुआयना किया और ओहदेदारों से कामों की पेशरफ्त से मुताल्लिक तफसीलात हासिल की। इस मौके पर उनके हमरा GHMC DEN वर्क इंस्पेक्टर वो दीगर भी मौजूद थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद अराजी की मिल्कियत तनाज़ा मामले में अपना फैसला सुनाते हुए मुस्लिम फरीकैन की दरख्वास्त करदा अर्जियों को मुस्तरद कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में वाक़ ज्ञानवापी मस्जिद अराजी की मिल्कियत तनाज़ा मामले में मंगल को अपना फैसला सुनाया है। जज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने मिल्कियत तनाज़े के मुकदमात को चैलेंज करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की दायर करदा दरख्वास्तों को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा है कि ये मुकदमा मुल्क की 2 बड़ी बरादरियों को मुतासिर करता है। हम ट्रायल कोर्ट को 6 माह के अंदर केस का जल्द फैसला करने की हिदायत देते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि एक मुकदमे में किए गए ASI सर्वे को दूसरे मुकदमे में भी दाखिल किया जाएगा और अगर ट्रायल कोर्ट को लगता है कि किसी भी हिस्से का सर्वे जरूरी है तो अदालत ASI सर्वे की हिदायत दे सकती है। वाज़ेह है कि वाराणसी की अदालत के 8 अप्रैल 2021 को ज्ञानवापी मस्जिद का जामे सर्वे करने के हुक्म को भी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से दायर दरख्वास्तों में चैलेंज किया गया था। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद ये समझा जा रहा है कि मुस्लिम फरीकैन सुप्रीम कोर्ट से रुजू हो सकते हैं। AIMIM याकूबपुरा एमएलए जाफर सरमेराज ने रैन बाजार डिवीजन में NP2 पाइपलाइन और CC रोड के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। असदुद्दीन ओवैसी सदर AIMIM की हिदायत पर याकूबपुरा के एमएलए जाफर सरमेराज ने रैन बाजार डिवीजन के हफीज नगर में NP2 पाइपलाइन और CC रोड के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। अहलकारों से कामों की तकमीली से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत जारी की है कि वो जल्द अज जल्द NP2 पाइपलाइन और CC रोड के कामों को मुकम्मल करें। इस मौके पर उनके हमरा रैन बाजार कॉरपोरेटर मोहम्मद वासे, एरिया प्रेसिडेंट इब्राहिम के अलावा इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन वो दीगर भी मौजूद थे।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान रुकने असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने अजीम तर बल्दी हैदराबाद के कमिश्नर रोनाल्ड रॉस से मुलाकात करते हुए हल्के के तरक्याती व तौसी कामों और बुनियादी मसाइल पर बातचीत की। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान रुकने असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने अजीम तर बल्दी हैदराबाद के कमिश्नर रोनाल्ड रॉस से मुलाकात की और जियागोड़ा कमेले की जदीदकारी, टोली चौकी बेकवेल से हकीम पेट और 7 गुंबद रोड टप्पा चबूतरा एमडी लाइंस में सड़क की तोसी, हकीम पेट सालार पुल की जदीदकारी, कारवान हल्के में सफाई के मसाइल, गैर कारकर्द स्ट्रीट लाइट्स की दुरुस्तगी, सीसी और बीटी रोड की तनसीब पर तफसीली तबादला ख्याल किया। जेएचएमसी कमिश्नर ने कौसम मोहिउद्दीन की नुमाइंदगी पर मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए उनसे कहा है कि वो तमाम तरक्याती सरगर्मियों और मसाइल की यकसुई के लिए बहुत जल्द हल्के कारवान का दौरा करेंगे। महबूबाबाद एमएलए मुरली नायक ने इंसानियत का मुजाहरा करते हुए एक जख्मी मोटरसाइकिल सवार को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद पहुंचाई और अपनी गाड़ी में अस्पताल मुंतकिल किया। तफसीलात के मुताबिक महबूबाबाद एमएलए मुरली नायक नीली कोडारो मंडल जा रहे थे कि एक मोटरसाइकिल सवार तवाजुन खोकर गिर पड़ा और जख्मी हो गया। हादसे के वक्त वहां से गुजर रहे एमएलए मुरली नायक ने फौरन कार से उतरकर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के हिस्से के तौर पर जख्मी शख्स पर सीपीआर किया। बाद अज़ां उसे अपनी गाड़ी में अस्पताल ले गए। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के एक एहलकार का बुजुर्ग ऑटो ड्राइवर के साथ झगड़ा करने और मुबैना तौर पर उनके साथ बदतमीजी करने का वीडियो सामने आया है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के एक होमगार्ड और ऑटो रिक्शा ड्राइवर के दरमियान झगड़े की एक वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर गर्दिश कर रही है। ये वाकया बंजारा हिल्स रोड नंबर 3 पर पेश आया, जिसमें होमगार्ड ने ऑटो ड्राइवर के साथ मुबैना तौर पर बदतमीजी की। वीडियो में मुबैना तौर पर पुलिस एहलकार को मोमर ऑटो रिक्शा ड्राइवर के साथ झगड़ा करते हुए देखा गया। दोनों के दरमियान हाथापाई भी हुई और बरहम होमगार्ड ने ऑटो रिक्शा से मुसाफिर सीट निकाल दी। बताया गया है कि बुजुर्ग शहरी और चंद दीगर मोटरसाइकिल सवारों ने वीआईपी मूवमेंट की वजह से उन्हें इंतजार करवाने पर नाराजगी का इजहार किया। दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस का दावा है कि ऑटो ड्राइवर ने ड्यूटी पर मौजूद होमगार्ड के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल की थी, जिस पर वो बरहम हो गया था। सिरपुर रुकने असम्बली डॉक्टर पलवाई हरीश बाबू और एडिशनल कलेक्टर दीपक तिवारी ने दहीगाम मंडल में मुनक्किद विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम में हिस्सा लिया। एमएलए डॉक्टर पलवाई हरीश बाबू ने इस मौके पर खिताब करते हुए लोगों से मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करवाई गई स्कीमात जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी प्रोग्राम, अटल पेंशन योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना व दीगर से फायदा उठाने की पुरजोर अपील की। इस प्रोग्राम में सरपंच परवीन सुल्ताना, तेलंगाना बैंक मैनेजर नवीन कुमार, सिंगल विंडो चेयरमैन के तिरुपति गौड़, सिंगल विंडो वाइस चेयरमैन अर्धनोंजे, डायरेक्टर डी श्रीनिवास, पंचायत राज के अफसरान, महकमा ज़राअत के अफसरान, खवातीन सेल्फ हेल्प सोसाइटीज के जिम्मेदारान और गाँव वालों ने शिरकत की। शेरलिंगमपल्ली में बल्दी हुकाम ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई तामीरात को मुनहदम कर दिया।
तफसीलात के मुताबिक जीएचएमसी के टाउन प्लानिंग अमले ने अयप्पा सोसाइटी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की है। बताया गया है कि बगैर किसी इजाजतनामे के तामीरात करने वाले बिल्डर्स को पहले ही इंतबाह दिया गया था। इंतबाह देने के बावजूद भी तामीरी काम जारी रखने पर म्यूनिसिपल अमले ने मंगल को मसमारी का काम शुरू किया। ओहदेदारों ने खबरदार किया कि अयप्पा सोसाइटी में जारी गैर कानूनी तामीरात को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। हुकाम ने कहा है कि बहुत से लोगों को पहले ही इतला दे दी गई थी और जल्द ही मजीद गैर कानूनी तामीरात को मसमार कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में शेरलिंगमपल्ली जोनल ऑफिसर श्रीनिवास रेड्डी की सदारत में जोनल ऑफिस में एक इजलास भी मुनक्किद हुआ और अमले को गैर कानूनी तामीरात को जमींदोज करने की हिदायत जारी की गई। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने गुज़िश्ता रात नामालूम अफराद के हाथों हलाक होने वाले मरहूम मोहम्मद तारिक अली कादरी के अहले खाना से मुलाकात करते हुए उनके इंतकाल पर ताज़ियत पेश की है। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर AIMIM की हिदायत पर याकूतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने AIMIM यूथ आइकन यासिर अरफात के हमरा मरहूम मोहम्मद तारिक अली कादरी के मकान पहुंचकर उनके अहले खाना से मुलाकात की और तारिक अली कादरी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। माइनॉरिटी फोरम जैक ने निजामाबाद के वेलपुर गांव में वक्फ अराजी के तहफ्फुज़ के लिए तेलंगाना वक्फ बोर्ड से रुजू किया है। माइनॉरिटी फोरम जैक की वाइस चेयरमैन हाजरा बेगम ने वक्फ अराजी के तहफ्फुज़ के लिए वक्फ बोर्ड दफ्तर से रुजू किया है। उन्होंने बताया कि निजामाबाद जिले के बालकोंडा मंडल वेलपुर गांव में 4 एकड़ 12 गुंठे जमीन है जो कि ईदगाह और कब्रस्तान के लिए वक्फ की गई है, लेकिन कब्रस्तान और ईदगाह की अराजी पर खेल का मैदान बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। हाजरा बेगम ने वक्फ बोर्ड CEO ख्वाजा मोइनुद्दीन से मुलाकात करते हुए अराजी का तहफ्फुज़ करने के लिए एक अर्जी पेश की है। बादशाह मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि CEO ख्वाजा मोइनुद्दीन ने अराजी की हिफाजत के लिए इक़दाम करने की यकीन दहानी करवाई है। सक्सेस द स्कूल की जानिब से स्पोर्ट्स कार्निवाल 2023 के पहले दिन मुनक़िद हुए मुकाबलों में टोली चौकी ब्रांच की 2 टीमों ने जीत हासिल की है। हैदराबाद शहर के नामवर और मियारी तालीमी इदारों में शुमार किए जाने वाले सक्सेस द स्कूल की जानिब से 3 रोज़ा स्पोर्ट्स कार्निवाल मुनक़िद हो रहा है। कबड्डी, बैडमिंटन, कैरम बोर्ड, शतरंज, फुटबॉल और क्रिकेट मुकाबलों का इनेकाद हो रहा है। सक्सेस द स्कूल की तमाम ब्रांचेस के तुलबा के दरमियान हो रहे ये मुकाबले गच्चीबौली इंडोर स्टेडियम में मुनक़िद हो रहे हैं। स्पोर्ट्स कार्निवाल के आगाज के पहले रोज मुनक़िद हुए मुकाबलों में टोली चौकी ब्रांच की 2 टीमों ग्रुप 1 यानी जूनियर और ग्रुप 2 यानी सीनियर्स ने कामयाबी हासिल कर ली है। कल यानी 20 दिसंबर को लड़कियों के दरमियान खेल मुकाबले होंगे। कामारेड्डी पुलिस ने एक हफ्ते के अंदर एक ही खानदान के 6 अफराद के सनसनीखेज कत्ल की वारदातों के मामले को हल करते हुए कलीदी मुलजिम और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक हफ्ते के दौरान एक ही खानदान के लोगों के 6 अफराद की कत्ल की वारदातों ने सनसनी मचा दी थी। कामारेड्डी SP सिंधु शर्मा ने मुलजिम प्रशांत को मीडिया के सामने पेश किया। उन्होंने बताया कि मुलजिम प्रशांत ने रकमी लेन देन के चलते सिलसिलावार कत्ल किए। कातिल प्रशांत ने प्रसाद की जायदाद भी हड़पने की साजिश की थी। उन्होंने बताया कि प्रशांत ने माजी में प्रसाद से कर्ज लिया था और वो कर्ज अदा करने से कासिर था। SP ने इंकशाफ किया कि प्रशांत ने कत्ल की वारदातें अपनी मां की मदद से अंजाम दी और उसने ये सोचकर प्रसाद और उसके सारे खानदान का कत्ल कर दिया कि कोई उनसे सवाल करने वाला नहीं होगा
मुलजिम ने जायदादें अपने नाम पर मुंतकिल करने के बाद पूरे अफराद खानदान को मौत के घाट उतार दिया। कामारेड्डी पुलिस ने मुलजिम प्रशांत के साथ एक नाबालिग और दीगर 2 मुलजिमीन बी विष्णु और बी वंशी को भी तहवील में लिया है। समाजवादी पार्टी की रुकने पार्लियामेंट जया बच्चन ने इल्जाम लगाया है कि अराकीन पार्लियामेंट को मुअत्तल करते हुए अपोजिशन की आवाज को दबाया जा रहा है। जया बच्चन व दीगर 2 अराकीन पार्लियामेंट ने गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट से मुअत्तल किए गए एमपीज के साथ इजहार यकजहती करते हुए आज ऐवान से वॉकआउट कर दिया। बादजा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने स्पीकर की जानिब से किए गए इक़दाम पर नुक्ताचीनी की और कहा कि अरकान पार्लियामेंट को ऐवान से मुअत्तल करते हुए अपोजिशन की आवाज को दबाया जा रहा है। आपको बता दें कि मंगल को पार्लियामेंट में 49 एमपीज को मुअत्तल किया गया है, जिससे मुअत्तल होने वाले एमपीज की कुल तादाद 141 हो गई है। स्पीकर के इस इक़दाम की अपोजिशन जमातों की जानिब से सख्त मज़म्मत की जा रही है। 13 दिसंबर को लोकसभा में बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से बयान देने का मुतालबा करने पर एमपीज की मुअत्तली अमल में आई है। मुअत्तली के बाद कई मुअत्तल अराकीन पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज दर्ज करवाया, जबकि दीगर पार्टियों के एमपीज ने इजहार यकजहती करते हुए ऐवान से वॉकआउट कर दिया, जिनमें जया बच्चन भी शामिल थी। पीड़ा है तभी तो वॉकआउट किया है इन सॉलिडारिटी विद दोज एमपीज हु वर डिसमिस्ड यस्टरडे, और आज जो एमपीज मेल में गए थे उनको डिसमिस नहीं किया गया। ये कौन सा नापदंड है? कोई तो नापदंड होना चाहिए कि उनको कल आपने डिसमिस कर दिया, आज प्लेकार्ड भी पकड़े हुए थे, आज वेल में भी गए, उनको डिसमिस नहीं किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स सेल्स एंड सर्विसेज टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम लाए हैं आपकी खिदमत में ब्रांडेड डेल, एचपी डेस्कटॉप, लैपटॉप और सीसीटीवी कैमरा। 15 सालों से 3 से 5 लाख कस्टमर्स को सिंगल और बल्क क्वांटिटी होलसेल प्राइस विद लेटेस्ट जनरेशन स्कूल, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट ऑफिस को हम सप्लाई कर चुके हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट इंजीनियर्स की निगरानी में रिपेयर चिप लेवल के सर्विसेज भी अवेलेबल है। अगर आप घर, दुकान और लोकेलिटी को क्राइम फ्री और सेफ रखना चाहते हैं तो हमसे इंस्टॉल करवाइए सीसीटीवी कैमरा HD क्लैरिटी, और वो भी बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइस के साथ। और एड्रेस विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रयान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद। कॉन्टैक्ट 9849715954।